किसी भी चुनाव की असल कहानी को समझने के लिए हमें राष्ट्रीय सुर्खियों से हटकर जमीन की हकीकत को देखना पड़ता है। आज हम राजस्थान के खंडेला विधानसभा क्षेत्र की एक एक परत खोलेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी जमीनी ताकतें हैं जो किसी भी जनादेश की शक्ल तय करती हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा ये सफर कैसा होगा। हम शुरुआत करेंगे खंडेला की मिट्टी और वहां के लोगों की नब्ज को समझने से। फिर हम आंकड़ों की गहराई में उतरकर उस जनादेश के मायने निकालेंगे और आखिर में हम ये देखेंगे कि इन सारी जानकारियों को एक ठोस नतीजा देने वाली रणनीति में कैसे बदला जा सकता है। देखिए, हर सियासी कहानी की जड़ें उस इलाके के लोगों और उनकी जमीन से जुड़ी होती हैं, और खंडेला की कहानी भी इससे अलग नहीं है। तो हमारा विश्लेषण शुरू होता है राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में बसे सीकर जिले के खंडेला से। ये एक ऐसा इलाका है जो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। यहाँ की हवा में, लोगों की बातों में और यहाँ की अर्थव्यवस्था में हर जगह खेती-बाड़ी की छाप है। और यहीं पर हमें जमीन की सबसे कड़वी सच्चाई सुनने को मिलती है। गहराता हुआ कृषि संकट, प्याज की फसलें तबाह हो गईं, कर्ज आसमान छू रहा है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये यहाँ के हजारों किसान परिवारों का दर्द है, उनकी हर दिन की हकीकत है। और यही दर्द, यही पीड़ा यहाँ की सियासत को दिशा देती है। अब खंडेला के सामाजिक ताने बाने को देखें तो ये कई समुदायों से मिलकर बना है। यहाँ जाट समुदाय की एक प्रमुख भूमिका है जो सीधे तौर पर खेती से जुड़े हैं। उनके साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अनुसूचित जातियों में खासकर मेघवाल और अनुसूचित जनजातियों में मीणा समुदाय की भी एक अहम मौजूदगी है। और जाहिर है, हर समुदाय की अपनी उम्मीदें हैं, अपनी मांगें हैं और अपनी चुनौतियां भी हैं। तो चलिए अब जमीन की बातों से थोड़ा हटकर आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि अक्सर संख्याएं वो कहानी कह जाती हैं जो पहली नजर में हमें दिखाई नहीं देती। 2023 के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी को 56% वोट मिले, मतलब आधे से कहीं ज्यादा। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 35.1% पर रही। ये जो 20% का फासला है, ये बहुत बड़ा है। ये एक तरफा जीत का संकेत है। और जब हम इस प्रतिशत को वोटों की गिनती में बदलते हैं तो ये अंतर 42,639 वोटों का एक विशाल जीत का मार्जिन बन जाता है। ये आंकड़ा महज एक जीत नहीं है, ये बताता है कि वोटरों की सोच में, उनकी पसंद में एक बहुत ही मजबूत और निर्णायक बदलाव आया है। अगर हम पिछले 7 चुनावों के इतिहास को देखें तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। एक लंबा दौर था जब यहाँ कांग्रेस का दबदबा था, फिर भाजपा का उभार हुआ और इन सब के बीच 2018 में एक निर्दलीय उम्मीदवार की जीत ने यह साबित कर दिया कि खंडेला की सियासत किसी एक धारा में नहीं बहती। यहाँ वोटर किसी भी तरफ रुख कर सकता है। अब इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझते हैं। इन नंबर्स के पीछे हैं लोगों के असली मुद्दे, उनकी शिकायतें और वो सामाजिक बदलाव जो यहाँ की राजनीति में दरारें पैदा करते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की अनकही तकलीफों की गूंज है। यहीं हमें ये याद रखना जरूरी है कि हर वोट एक नागरिक की आवाज है और उनकी गरिमा का सम्मान करते हुए उनकी बात को सुनना एक जिम्मेदार लोकतंत्र की बुनियाद है। लोगों की सबसे बड़ी शिकायतें क्या हैं? उनकी रोजी रोटी से जुड़ी हुई। किसानों का बढ़ता हुआ कर्ज, फसलों के सही दाम न मिलना और सूखे की मार। युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार की कमी, जिसकी वजह से उन्हें शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता है। साथ ही आदिवासी समुदायों की अनदेखी, पीने के पानी की किल्लत और गांवों की खराब सड़कें। ये वो मुद्दे हैं जो लोगों के गुस्से की वजह बनते हैं। यहाँ एक और पैटर्न बहुत साफ तौर पर उभर कर आता है और वो है विपक्षी वोटों का बंटवारा। इतिहास गवाह है, जब जब सरकार के खिलाफ पड़ने वाला वोट एक से ज्यादा उम्मीदवारों में बंट जाता है तो इसका सीधा फायदा सबसे मजबूत और संगठित पार्टी को मिलता है। ये एक ऐसा समीकरण है जो बार बार खंडेला के नतीजों को प्रभावित करता रहा है। तो ठीक है, अब एक रणनीतिकार की नज़र से इस पूरे खेल को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी सियासी मुकाबले में उतरने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि मैदान में आपकी अपनी ताकत क्या है और आपकी कमज़ोरी कहाँ है। किसी भी चुनौती देने वाली पार्टी के लिए विश्लेषण अपनी ताकतों को पहचानने से शुरू होता है, जैसे कि आदिवासी हितों की बात करने वाली पार्टियों से गठबंधन या एक ऐसा स्थानीय उम्मीदवार जिसका लोगों से सीधा जुड़ाव हो। लेकिन साथ ही अपनी कमजोरियों को भी पूरी ईमानदारी से देखना पड़ता है, जैसे कि पिछली बड़ी चुनावी हार का असर या एक बिखरा हुआ पिछला अभियान।
अब बात करते हैं बाहरी माहौल की। यहाँ कई मौके भी छिपे हैं, जैसे किसानों और नौजवानों में फैला हुआ गहरा असंतोष। ये एक बड़ा मौका है। कर्ज माफी और एमएसपी जैसे वादे इस असंतोष को वोटों में बदल सकते हैं, लेकिन खतरे भी कम नहीं हैं। जैसे सत्ताधारी पार्टी की अपनी लय और ध्रुवीकरण के जरिए वोटों को बांटने का डर। ये असल चुनौतियां हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरे विश्लेषण को, इस सारी समझ को एक असरदार जमीनी एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए? क्योंकि रणनीति सिर्फ सोचने के लिए नहीं होती, रणनीति लागू करने के लिए होती है। एक 90 दिन की योजना की शुरुआत हमेशा नींव को मजबूत करने से होती है। पहले 60 दिन, मतलब चुनाव से 3 महीने पहले से लेकर 1 महीना पहले तक, सिर्फ जमीनी काम पर फोकस होना चाहिए। सही गठबंधन बनाना, समन्वय समितियां तैयार करना और किसान न्याय जैसी बैठकें करना, ताकि लोगों के असल मुद्दों से सीधा जुड़ा जा सके। और फिर आता है आखिरी महीना। ये पूरी ताकत झोंक देने का वक्त होता है। घर घर जाकर प्रचार करने से लेकर हेल्पलाइन शुरू करना, विरोधी दलों की बातों का सही जवाब देना और सबसे जरूरी, चुनाव के दिन हर एक समर्थक को बूथ तक पहुंचाने का पुख्ता इंतजाम करना। आखिरी के 15 दिन सिर्फ और सिर्फ इसी पर केंद्रित होने चाहिए। लेकिन ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आपका संदेश साफ ना हो। पूरी की पूरी रणनीति सिर्फ 3 स्तंभों पर टिकी होनी चाहिए, जो खंडेला के 3 सबसे बड़े दर्द को सीधी आवाज दे: किसानों के लिए न्याय, युवाओं को रोजगार और आदिवासियों का सशक्तिकरण। इन 3 स्तंभों के बिना कोई भी अभियान अपनी दिशा खो देता है। और जब एक नेता इन वादों को करता है, तो वो लोगों का भरोसा हासिल करता है, जिसके साथ उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा और सहमति की जिम्मेदारी भी आती है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि इस तरह का गहरा विश्लेषण सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है। इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ सियासत के बारे में नहीं, ये असल में शासन यानी गवर्नेंस के तरीके के बारे में है। खंडेला का ये केस स्टडी हमें एक जरूरी बात सिखाता है। ये दिखाता है कि अगर हम लोगों की शिकायतों, उनकी ज़रूरतों को गहराई से समझें, तो एक राजनीतिक अभियान सिर्फ चुनाव जीतने का एक जरिया नहीं रहता, बल्कि वो एक जिम्मेदार और असरदार सरकार चलाने का एक ब्लूप्रिंट बन जाता है। और शायद यही राजनीति से परे का असली उद्देश्य है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose beyond politics.